आप देखिए हर साल जो है जिन्ना की मजार पे जाके लोग पहले तो क्या कहते हैं HIV की वैक्सीन नतमस्तक लगाते होते हैं, फिर बेंचो मुंह देते हैं। किसने बनाया है उमेश भाई, मुजस्समा? ये उमेश कबर में भाई जो ये तो लेटा हुआ है भोसड़ी का उसने। गधी चोद है भोसड़ी वाले, गधी को चोदते हैं। मैं कह तो रहा हूँ भाई बेंचो ऊंट को सीढ़ी लगा के चोदते हैं ये। सीढ़ी लगा के ऊंट चोदते हैं भोसड़ी के गधी की बात। इनके 4-5 ऊंट तो बेंचों से उससे मरे हैं, एड्स से मरे हैं ऊंट। गंदी बेंचो, गंदी कंट्री, मादर जो चूतिया कंट्री। आज की डेट में यार लोगों, अफगानिस्तान को बम मार मार के उड़ा दिया अमेरिका ने। अफगानिस्तान ने भी क्रिकेट में थोड़ी इज्जत कमा ली नहीं है नहीं, मादरचोद। इनकी इज्जत माइनस में है। अफगानिस्तान को अमेरिका ने बम मार मार के उड़ाया, अब अफगानिस्तान ने इनको बम मार मार के उड़ाया। बताओ बेंचोद। नहीं, मैं कह रहा हूँ गौरव भाई, अब मैं चलो क्रिकेट के संदर्भ में ही बात करता हूँ कि अफगानिस्तान चुत चुका था बेंचोद है। अपन ने जो भी उनको फैसिलिटी वगैरह जितनी भी जो भी दी, वो करके थोड़ी इज्जत कमा ली उसने। आज सेमीफाइनल खेला भाई पिछले वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का, हाँ हाँ, वो भी अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया को हरा के। हाँ। और ये भोसड़ी के अपनी, इनकी इज्जत माइनस में, माइनस से भी माइनस में ये चली गई है देखिए, ये बेंचोद। शुक्र मनाते हैं कि हमारा पहले है ना कि ये बोले चाहे अपने मुंह से चाहे ना बोले, ये लेकिन शुक्र मनाते हैं कि इंडिया को हवाई जहाज हमारे ग्रुप में डाल दिया, अफगानिस्तान मत डाला करो कि इंडिया से हारने का गम हम सह लेंगे। अफगानिस्तान से हारने, अफगानिस्तान अगर गांड मार गया हर हर टूर्नामेंट में तो नहीं सह पाएंगे। अब डरती है भाई पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान के सामने आने से। हाँ हाँ। क्योंकि क्या करते हैं ना, फिर क्या होता है, ये वो कर लेते हैं, बनाते हैं स्पेस चुदने के बाद, और फिर वहां अफगानी आके वही चोद तो देते हैं इनको। अब इनके जो बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं वगैरह, इनकी यूट्यूब पे वीडियो जाओ तो ये इंडिया से जब मैच हारते हैं, तिलक वर्मा ने इनको ठोका तो कहते अरे यार क्या इनिंग खेल गया, क्या इनिंग खेल गया। उधर बेंचो अफगानिस्तान ने ठोका है, मैच चोद दिया अफगानिस्तान ने। वो वो इसी का वीडियो मेरे को आज तक याद आता है, अरे इनसे नहीं हारना था। इनसे नहीं हारना था। ये यूएसए से हार गए बेंचो भोसड़ी के वर्ल्ड कप में। इनसे नहीं हारना था। भैया तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्या है कि जो भी तुम्हें वो चोरी के वाईफाई से जो भी सामान मिलता है ना, थोड़ी देर गोरों का जो वाईफाई चुरा के तुम रातों को स्पेस में आते हो चुपचाप, वो जो करते हो उससे अच्छी बातें किया करो। ये सचिन विराट का नाम मत लिया करो, नहीं ऐसे चौदे जाओगे रोज है। गौरव भैया, एक चचा आगे बैठे हैं, चाचा अब्दुल की शकूर। चाचा की माँ की, गान ओ मारो शकूर भाई कैसे हो शकूर भाईजान। अरे वो भोसड़ी वाले चचा आ जाओ ऊपर। शकूर भाईजान क्या हाल है? अम्मी चुदी सुबह सुबह की नहीं कि आज भी मामू बहन से धोखा दे गए। आज खालू आए थे। आओ चिचा ऊपर आओ, आओ तुम्हें चाय पिलाएं। आओ गांड, आओ अपनी गांड के दर्शन दो। चीचा भोसड़ी के आ गए, यहीं पे आ गए बेंचोद। बोले कहीं अम्मी चुदरी, अम्मी चुदने का जुगाड़ है क्या फ्री में? इसने कब देखा कि से आके बैठे हैं नहीं, भाई। इसने देखा कि अम्मी अम्मी के कमरे के बाहर बेंचो अब्बू की नहीं किसी और की चप्पल है बेंचो। ये भी देखने चला गया बेंचो अंदर, कौन आया है, कोई नया आया है क्या बेंचो। क्या ही बोले बेंचोद। अरे ओ भोसड़ी वाले चचा, ऊपर आओ। अरे यार, नाउ आई एम फीलिंग फ्रेश। हाँ, छोड़ो इन माँ एक के लड़ों को और क्या। एक घंटे से पेल रहे हो तो फ्रेश नहीं हो गए गौरव भैया? मजा आता है। मजा तो आता है, कभी कभी बीच में ले लेनी चाहिए, ये भी नाराज हो जाते हैं ना बेचारे। स्पेस रिकॉर्डर भाग गए भाई, चचा, स्पेस रिकॉर्डर भाई, भोसड़ी वाले चचा। इन चूतियों के कान तक ये बातें पहुंचनी चाहिए ताकि इन्हें हर महीने, नहीं अभी है इस महीने का डोज मिलना चाहिए उनको कि भैया आज पिछले महीने का डोज मिल गया था, इस महीने का भी डोज मिलता रहना चाहिए। गौरव भाई, है कहाँ वो स्पेस रिकॉर्डर? वो है
वो दिखेंगे नहीं, यही वो है, कहाँ है? होंगे, वो हर जगह है। अदर लिसनर पे। नहीं नहीं, नीचे ही है, देखो तो सही। अरे वो एक सब जगह है, उनके चक्कर में ही तो चिदाई हो रही है, वरना मैं तो बहनचोद दिमाग में भी नहीं रखता, उनके चक्कर में तो पिल रहे हैं बेचारे, भिखारी है। और बेचारे क्या, मेरे लंड के बेचारे बैठ के लोग। बेचारा नहीं है, वो भोसड़ी का है। और क्या चल रहा है भाई, बताओ बाकी। बाकी भाई 31st की तैयारी चल रही है। फर्स्ट की तैयारी। हम्म। बॉम्बे में तो 31st ही होता है उमेश भाई। उमेश भाई, 31st तो सब जगह 31st होता है। उमेश भैया तो नया साल मनाएंगे। साल वाल क्या मनाना है, ये सब चूतिया आपने। गौरव भाई भी वही कर रहे। ठीक है, हो गई चुदाई, चला जाए फिर, क्या है, कुछ और किसी को बात करनी है? मैंने तो बोला था कि मेरे फेवरेट पे बात करो मरियम, पर बात ही नहीं किया गौरव भैया ने। कौन है ये मरियम भोसड़ी का? अपने हस्बैंड के साथ चुनाई कर रहा था, तभी पुलिस ने रेड मार दी बेंचेद होटल में। कौन है ये बहनचोद? अरे नवाज शरीफ की बेटी है भाई, मरियम नवाज। क्या हुआ इसको? अरे मर अपने, गई? नहीं, अपने हस्बैंड के साथ किसी होटल में रुकी थी, तभी बहन चुत पाकिस्तानी रेंजर वाले रेड मार दिए। भोसड़ी वाल चोद भी नहीं पाया भोसड़ी का। अच्छा, ऐसा। कोई बात नहीं यार, वो तो कहीं ना कहीं ले ही लेगा कोई। यहाँ बहन जो इमरान खान को पेल रहे हैं, गांड दे रहे हैं, इसको भी पेल लेंगे कहीं। अरे गौरव भैया, दो चार पंक्ति बोल दो यार उस पे। यार उसके साथ तो मेरे को सहानुभूति है यार, मैं चुप। क्या मैं उनको, क्या ही चीज निकल के आई यार, यार अपने खालू को शांति से चोट भी नहीं पाई बेचारी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, लिटरली उसका वीडियो भी और वायरल है, अपने कपड़ा पहन खालू, रहा है भोसड़ी का उसका अपने हस्बैंड। अपने खालू से ढंग से चुत भी नहीं पाई, ये कहना चाह रहा था मैं। क्या पता बहन, उसके अब्बा जान नहीं पेला हो, उनके तो चलता है ना। अरे इशू भाई ऊपर आओ, आपके खिलाफ खबरें आ रही हैं भाई, सफाई दो आके। क्या कर दिया अब ईशू भाई ने? अरे मत पूछो। यार ये हमारा धुरंधर कितना बदनाम होगा बहन चोद, ये तो डबल एजेंट बन के चुद अब गई ये पूरा। वहीं के होके रह गए हैं। हाँ गौरव भाई अच्छा। बोलो, क्या हो गया। अभी ये वहीं भी हमने भेजा था रणवीर सिंह, और क्या कहते हैं, ये आतिफ असलम, ये बहन चोद अच्छे खन्ना अब ये हो गए हैं। आतिफ असलम हो गए वहां के, आतिफ वहीं के असलम राग हो गा गए, रहे हैं। अच्छा। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अभी है डीप कवर है, वो ये करना पड़ता है ताकि बिल्कुल अगेंस्ट में, बिल्कुल फेवर में आए हमारे। ये सब करना पड़ता है भाई, ये ट्रेनिंग है ये। न तो क्या। कारवां की तलाश है, तलाश तो ये किसी और चीज की कर रहे हैं, ना तो कारवां की तलाश है, आजकल भोसड़ा बहुत ये उदास तलाश है। किसी और चीज ऐसा की हो। कर रहे हैं। बस एकदम, बस पहुंच चुके हैं उस वहां तक। अरे टाइड भाई, तुम क्या नीचे स्माइलियां देते हो? ऊपर आया करो यार, नीचे बैठ जाते हो यार। आओ थोड़ा बहनचोद चर्चा करें, क्या चल रहा है बहनचोद। आइए ना हमरा बिहार में, आइए जरा ये ऊपर आइए ऋषभ पंत कहाँ बहनचोद। रिटायरमेंट ले रहा है भाई, ये सब कैसी बातें चल रही हैं। ऋषभ पंत की गाड़ मार रखी है बहनचोद पिछले 2 दिन से। वो लौंडा 2 साल से खेला नहीं है, एक वनडे खेला है। वो नहीं है, उसकी गाड़ी मार ली है बहनचोद। वो था कब बहनचोद, मैं तो जब ये वो दो रही ओडीआई में नहीं आया ऋषभ पंत, मैंने कहा था कब। या उमेश भाई, ये वाली फोटो देख के ना मुझे यह वाला याद आता है कि सचिन पाजी को क्या कहते हैं, कोहली ने और किसने उठाया था, अ, दूसरा खिलाड़ी कौन। कोहली,
पता नहीं किस किसने उठाया। अब मना भी कर रहे हैं कि मत मत उठाओ, अभी रिटायर नहीं हो रहा हूँ बहन चो, मत उठाओ। नहीं नहीं, चलो चलो, हो गया तुम्हारा, जीत गया वर्ल्ड कप, चलो 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 कोई बाहर नहीं, चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। चलो चलो, अब हम आएंगे, हमारा नंबर, चलो। गंभीर था मुझे लग रहा है। वही होगा भोसड़ी का, है और बहुत कौन। हरामी बहन चो। उसी ने सजेशन किया होगा कोहली को, कोहली ऐसे नहीं करता बहन चो। वो भैया भैया के चक्कर में फंस गया होगा ना विराट भी। नहीं नहीं, विराट ने पूरा ही उठा रखा था उसको। और बाजू में मेरे ख्याल से यूसुफ पठान था, जिसने पावर पीछे रहना था, जो चूतड़ पकड़े हुए था उनका, गिर ना जाए बहन चो। यूसुफ पठान, विराट कोहली और सुरेश रैना, यही तीन थे। अच्छा, गंभीर नहीं था, यहाँ भी भोसड़ी का नहीं आया। गांडजला है ना बहन चो, अब कहाँ से बाद आ में जाएगा। बयान देता, या वी ट्राई टू विन इट फॉर सचिन तेंदुलकर, या या वी विल विन इट फॉर सचिन तेंदुलकर। अब कह रहा है बहन चो तो इंडिविजुअल के लिए नहीं करते, भोसड़ी के तो बयान क्यों दिया तूने ये वाला उस टाइम पे? सुपरस्टार हैं? कल्चर। हम सचिन तेंदुलकर, पूरी टीम सचिन गांड तोड़ा। तेंदुलकर के लिए अरे वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं। करता तो वो जो 12 में गया था, 11 के बाद ही निकल जाता। 11 में भी जो किया बहन चो, उसमें वो पहले ही निकाल देना चाहिए था उसको। चलो एक आध जगह तो बात धुलाई है उसने अपने। नहीं नहीं, बैटर तो यार मुझे ये बहुत उमेश पसंद था, भाई, वाकई में बैटर उमेश बहुत। भाई देखिए, राजीव शुक्ला का बयान आ गया है। हाँ, कि गौतम गंभीर कहीं नहीं हाँ, जा रहे यही बयान आया था टेस्ट के बाद। हैं। रोहित तो कहीं हाँ, नहीं जा रोहित रहे। विराट कहीं नहीं जा रहे बहन चो, एक महीने में दोनों, एक हफ्ते में दो रिटायर हो गए बहन चो। देख लीजिए अब। भाई मैं कह रहा हूँ, ये मछली मार नाइट राइडर्स की तो गांड फट जाएगी अगर ये इसको कुछ हो गया तो। बता रहा हूँ बहन चोद। राजीव शुक्ला कहता ही वही है। या तो ऐसा होता है, राजीव शुक्ला कुछ कहता है ना, फिर जैसा इसने ये बोला है, अच्छा उल्टा करो बहन चोद, जो कह रहा है उसका उल्टा करो। वो वाला वीडियो याद है कि जो शशि थरूर बोल रहा था, संजू को खिलाओ, संजू को खिलाओ, तो राजीव शुक्ला वहीं आ गया था, हाँ खिलाए, खिला रहे हैं। बात तो ये है वहां की, याद है आपको वीडियो आया था पार्लियामेंट के बाहर। अरे उमेश भाई, केकेआर बिक रही है ऐसे ना? अब केकेआर भी बिक रही है। मैंने तो सुना आरसीबी बिक रही थी। नहीं नहीं, बिक गई है केकेआर। कौन खरीदा। मुस्तफिजुर रहमान। हेलो। ये वाला बढ़िया। हाँ, बोलो बोलो। चला जाए फिर, गौरव भाई, छोटे भैया। छोटे भैया तो हेलो छोटे हेलो। भैया पहले ही चले गए। छोटे भैया चले जाते हैं बहन चो, चुपचाप सरका के यहाँ पे अपने प्रेजेंट लगा के, और चुपचाप अपनी आईडी छोड़ के चले जाते हैं भाई। कतई बहन चो स्कैम बनाया हुआ है इन्होंने भी, हवेली स्कैम बहन चो, हवेली स्कैम 2025। सही। चले फिर गौरव भाई, चला जाए। आशीष में एक तो भाई तुम भी कहाँ है? नेटवर्क में नहीं है। आशीष में भाई कहाँ है? आर्चिस मैन भाई बहन चो आजकल लास वेगास में गोदी अटखेली कर रहे हैं। तभी स्पेशल नहीं बना। हाँ भाई, गोदियों में अटखेली ले रहे हैं, बोले बहन चो श्रेयस अय्यर ईशान किशन कर गए, हम भी करेंगे। ईशान किशन तो वर्ल्ड कप खेलेगा। बैकअप में रहेगा, नहीं नहीं, खेलेगा। बैकअप नहीं खेलेगा, मैं बता रहा हूँ, टीम में आ जाएगा। आप ये कह रहे हो मतलब संजू को वहां देखिए से भी हटा उमेश दिया भाई, जाएगा लास्ट मोमेंट में। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। देखो, हमने बहुत जस्टिस उठाया संजू सैमसन का, ठीक है, और हमने हाँ। बहुत कहा कि नहीं खेलेगा, ये करेगा वो करेगा, वो खेल भी रहा है, वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन एक आध दो मैच में हम्म। फ्लॉप हो जाएगा, और फिर वो सीढ़ी का बाहर बैठेगा, और फिर ईशान किशन खेलेगा, देखना आप। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। नहीं गौरव भाई, मुझे ऐसा लगता है उसके खेलने के लिए ना फिर वो वाली चीजें होंगी, जैसे मान लो हम पाकिस्तान वाला मैच जब हार गए थे 21 में, है ना, तो ईशान किशन खेल गया था और रोहित शर्मा या कोई 3 नंबर पे आया था। हाँ।
ऐसा मुझे याद है अगले मैच। टीम के रोहित आए थे। हाँ, तो वो वाली चीज हो जाएगी क्योंकि ये जाएंगे बोरा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बोरा जाती है इंडिया की टीम। तो वो होगा, मुझे ऐसा लग ये रहा तो मेरे को तो जो इंट्यूशन आ रही है उमेश भाई आजकल बड़ी तगड़ी आ रही है कि ये मतलब फेल होगा एक आध दो मैच में, शुरुआत ही एक आध दो मैच में फेल होगा और इसको बैठा दिया जाएगा। इसीलिए अब ये ईशान किशन लेके आए कि है। बैकअप विकेट कीपर भी चाहिए। और अच्छी लक ये है कि इसका फॉर्म भी लगा हुआ है। और नसीब मुझे भी तो बहुत साथ में है। मुझे मुझे तो धक धक हो रहा है गौरव भाई, क्योंकि जिस T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन आया है वहां चुदे बहुत हैं हम। उमेश भैया वो बहुत चूड़े पुराना देखो बात है, अब मेरे नया फ्रेश दूसरे स्टार्ट करके आया वो। जितने हम क्यों 2023 वर्ल्ड कप में देख लो, वो उसमें भी था बहन, वहां भी हार्ट ब्रेक हो गया हमारा। थोड़ा मनहूसता है ये ईशान किशन। ये जिस आईसीसी टूर्नामेंट में बहन जो बैकअप रहे या टीम के साथ रहे वहां पर बहुत गंदा हार्ट ब्रेक होता है हमारा। इस बार नहीं होगा उमेश भैया। देखो, T20 21 एशिया वर्ल्ड कप में था, T20 22 एशिया कप में था, 20 वाले में और T20 वाले में, और बहन जो वर्ल्ड कप में तीनों में था, तीनों में चुद गए थे हम। उसमें नहीं होगा उमेश भैया। देख लो फिर, ठीक ठीक लगा लो। छुट्टी लगा लिए, इस बार नहीं होगा। 2.2 है वो। ठीक है भाई, मैं तो बता रहा हूँ बस, ये जो है ये मुजस्समा ऐसे चल रहा है। देख लो, ठीक ठीक लगा लो। ये थोड़ा सा है, मनहूस है थोड़ा सा, मतलब जब जब खेला है ना गौरव भाई, सुनने हो नहीं सुनने हो, आपके एमआई लॉबी का 14 है ये। हमारे लिए तो एमआई के लिए खेला तो जीते हम लोग। हाँ, तो एमआई के लिए तो जीते हैं, एमआई के लिए तो यार सबने ही वो किया है, पर मैं कह रहा हूँ ये इंडिया के लिए जब जब खेला है ना आईसीसी टूर्नामेंट या मल्टीनेशन, इंडिया चुदी गई है। वो एशिया कप T20 एशिया कप भी चुद मैं गई तो थी। कोई डिफरेंट नहीं मान रहा हूँ सारे टूर्नामेंट को भाई। गौरव भैया एक बार वो अच्छा, पाकिस्तान के आप खिलाफ बताया था ना हमको। टूर्नामेंट में उमेश भाई आप जब भी किसी टूर्नामेंट में फेवरेट उतरे हो, मतलब मोस्ट फेवरेट उतरे हो, चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ गई है वाली, ठीक है, अब हारे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आप फेवरेट टीम नहीं थे भाई। आपको गौरव कोई भैया फेवरेट आवाज बोल क्लियर नहीं नहीं रहा आ था, रहा। आपकी अपनी कंट्री फेवरेट नहीं बोल रही थी आपको। आवाज अरे क्लियर पर नहीं आ गौरव भाई रहा। चौबीस हमें के तो वर्ल्ड ओवर कप में तो नहीं, कॉन्फिडेंस। अरे 24 के वर्ल्ड कप में हम अपने आप को फेवरेट नहीं बोल रहे थे। अरे मेरे साथ 23 तो के ओवर वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस थे हो हम जाता है ना वो फेवरेट। मेरे चक्कर पे। गौरव भैया चचा फिर से आ गए। कहाँ सिलाई हो इसकी तो। वल्ला बशीर वल्ला तुम क्या क्या चीज क्यों अपने मजे में चले। आते चचा तुम्हारी तो यार अम्मा चचा को अपने जो दूं। चचा अपने है भाई, चचा ये दिस चचा इज अपने चचा। ये जो है हमारे फेवरेट चचा है, ये हर स्पेस में होते हैं अपनी माँ चुदवाने के लिए। क्या हो गया उमेश भैया, आवाज नहीं आ रहा। गौरव भाई आएगा अभी दोबारा। जी 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 भाई, तब क्या खबरें सुनने मिल रही है आपके खिलाफ? क्या उम्मीद, क्या गौरव भाई क्या बोल दिया। आजकल हर कोई आपको पकड़ रहा है। कौन पकड़ रहा है, क्या खबर आ गई। गुस्सा तो मयंक भाई यहाँ पे, क्या। मयंक भाई बहुत ज्यादा गुस्सा है आपसे।
महंगा भाई क्यों? यही गिल 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 चल रहा है। ठीक है भाई। अच्छा सच्ची बताओ यार इशू भाई, है ना, दिल से बताना, आपको कौन सी पसंद है? क्या पसंद अब ये आप है? समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं, पसंद नहीं है यार। नहीं, मुझे पता है। गौरव भाई आपकी आवाज चली गई यार। आपको पसंद है। अरे क्या, आवाज चली गई आपकी। अब बोल। मैं कह रहा हूँ आपको आपको जो पसंद है, लेकिन उसका कोई है और तो थोड़ा बात बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल सा है। मेरा कोई नहीं है भाई उधर, हमारा कोई चक्कर नहीं होता। सीधा अटैक है। क्या? सीधा अटैक। चक्कर चुक्कर हम्म, करना ही नहीं बहन। हाँ बिल्कुल। फिर विराट कोहली खेलेंगे वीएसटी। हाँ खेल एक लेंगे आध भाई मैच और वीएचडी रेलवेज को। खिला, रेलवेज के सामने तो उनको बदला भी लेना है अपना। 5 गेंद में 0 हाँ रन वाला। प्रदीप सांगवान से। हाँ, अब बताओ यार जो प्रदीप सांगवान फ्रॉम रेलवे से बदला ले रहे हैं। ये क्यों चलाया हुआ है जो ये कोहली एफसी ने ये वाला एजेंडा कि अब बदला लेना है। मैं कई ट्वीट देख चुका हूँ इस मामले में। भाई क्या बच्चे से बदला लेना है? बदला लेना है तो मोइन अली से लो, आदिल राशिद से लो। इन बच्चों से क्या ले रहे हो बच्चे? एशेज कब से स्टार्ट है? ये 5वां मैच। 4 जनवरी। 4 जनवरी। तो आ ही गया। हम्म, कहाँ पे है ये वाला? सिडनी। नहीं अभी जो था वो सिडनी नहीं था। नहीं नहीं, मेलबर्न में था ना। मेलबर्न मेलबर्न। हाँ, सिडनी में तो बहन जो बैटिंग पैराडाइज बनेगी। नहीं बैटिंग नहीं बनाएंगे ये लोग। जैसे हमारी गांड मारी थी वैसे इनकी मारेंगे, क्योंकि हार गए ना भोसड़ी के। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बैंक वो टीम है। इनकी गांड जब फटती है ना, यही करते हैं। इन्होंने वैसे सारी जिंदगी सिडनी में एक बढ़िया क्रिकेटिंग पिच बनाई, जहाँ पेसर स्पिनर्स बैटर सबके लिए बढ़िया होता है। ग्रीन पिच दे देंगे जैसे हम हमें दी थी उस दिन। हाँ ग्रीन ही करेंगे और क्या। एमसीजी में इतनी, एमसीजी में तो ग्रीन बनती है। अब हम 2018 वाली में हम इसी पिच पे जीते थे, ऐसी ही पिच थी, हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया से। वो चौथा मैच था जो हमारा हमने एमसीजी में जीता था, नहीं कि तीसरा मैच था। तीसरा मैच था, चौथा तो हम 2020 वाली में जीते थे एमसीजी में। हाँ उसमें किसके किसके रन थे? पुजारा की सेंचुरी थी, और 18 वाले में पुजारा की सेंचुरी थी, कोहली के 82 थे, उसमें रोहित के 60 समथिंग थे, और एक खिलाड़ी के किसी भी रन थे जो उसमें। रोहित ही मैच विनिंग स्कोर थे भाई, 2018 वाली में भी और 20 वाली में भी। ज्यादा नहीं थे पर थे। ये वो विक्रांत गुप्ता का मैंने सुना, उमेश भाई अगर हो आप सुन रहे हो। हेलो उमेश उमेश भाई, भाई, उमेश भाई, उमेश। उमेश भाई। ये गाना उम्मू, लगा कर बैठ गए। उम्मू सुन रहे हो कि नहीं? विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे थे कि रोहित और विराट के बारे में अलग अलग उन्होंने बात की थी। टेस्ट उसकी, कि टेस्ट में से क्यों रिटायरमेंट लिया, तो कह रहे थे कि विराट का तो कह रहे थे कि मे बी शायद उनको बीसीसीआई, मतलब लोग कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे थे कि बीसीसीआई ने उनको क्या कहते हैं शायद कैप्टनसी का भी ऑफर दिया था, फिर बाद में सुमन को कैप्टन बना दिया, इसकी वजह से नाराज होके उन्होंने छोड़ दिया। मेरे को लगता है ऐसी बात नहीं है। विराट कोहली या रोहित शर्मा जिस स्टेचर के प्लेयर है, जिस लेवल, और स्पेशली विराट कोहली जिस लेवल के प्लेयर है, और जितने सीनियर प्लेयर हैं, उनको ऑप्शन दिया बीसीसीआई ने। वो ऑप्शन देना उनको वो नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया था कि आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ था।
तो मैंने कहा भैया मुझसे पूछा है आपने, तो फिर मेरा जवाब ये है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, और क्या। तो विराट कोहली से पूछ लिया कि भैया तुम बताओ तुम्हारा फ्यूचर क्या है? ये तो थोड़ी युवा वाली बात होगी ना। रोहित से भी यही था, रोहित से भी ये पूछा गया था कि मतलब आप क्या देख रहे हो, इंग्लैंड सीरीज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, बट क्योंकि फॉर्म ऐसी लगी हुई थी कि रोहित शर्मा ने ये कहा था कि मैं 2-3 मैचेस देखूंगा और देन आफ्टर दैट आई विल स्टेप डाउन। ऐसा वो बोल रहे थे विक्रांत गुप्ता कि मैंने रोहित ने ये बोला कि मैं 2-3 मैचेस देखूंगा, नहीं परफॉर्मेंस आ रही है तो आई विल स्टेप डाउन। तो बीसीसीआई ने ये बोला कि नहीं पूरी सीरीज के लिए बताइए आप। तो उन्होंने फिर पूरी सीरीज के लिए मना कर दिया कि नहीं पूरी सीरीज तो नहीं खेल सकता, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं स्टेप डाउन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है इशू भाई, ऐसा हुआ होगा ये दोनों चीजें? क्या मैंने सुना नहीं, अभी काम कर रहा था। ले यार मैंने इतनी बकैती कर दी बहन जो किसी ने सुना ही नहीं। अरे मैंने सुना। हाँ जी बताइए। जी नहीं देखो संवाददाता और वाले भाई मेरी ये तो कहानी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? गुप्ता जी का तो कयास है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे डिस्कशन हुए थे जिनके लिए वो दोनों सहमत नहीं थे, बस सेम। अब वो एग्जैक्ट वर्डिंग जो है कि क्या कहाँ मसला हुआ है, कहाँ दिक्कत हुई है, वो तो कोई नहीं जानता, वो रोहित और विराट ही जानते हैं, या जिन्होंने डिस्कशन किया है। अल्टीमेटली ये हम्म। था गौरव भाई, मैं इस बात में ज्यादा मानता नहीं हूँ जो वो कह रहे थे कि इनसे पूछा। अल्टीमेटली ये हो रहा था कि इनको फेज आउट करना था, तो ये तो बहुत बढ़िया मौका था। और वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट देखो आप, कभी बच्चे नहीं जा सकते, कभी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, सुपरस्टार कल्चर नहीं, लौड़ा लेसन, वो पहले से आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो बना रहे थे, है ना। अब ये खाना पूर्ति वाला कि भाई आप ये करो, आपसे पूछा गया, हमें क्या पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमें क्या पता क्या पूछा गया। हम तो ये देख रहे हैं जो हो रहा था एज एन आउटसाइडर कि भैया ये तो अब अ, विराट और रोहित ही बताएंगे कि क्या हुआ तो है। हाँ अभी हम जो देख रहे हैं भाई, टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन रहा था, ठीक है, उन दोनों के लिए कि भैया इनके बाल बच्चे नहीं, फैमिली नहीं जा सकती, या आपका पर्सनल शेफ और फलान ढिमकाना, सुपरस्टार कल्चर नहीं, रणजी खेलना पड़ेगा, लौड़ा करना पड़ेगा। अगर इतना इनसे बात हो रही होती गौरव भाई, तो ये सब चीजें थोड़ी ना होती बैकग्राउंड में। हम तो वो देखते हैं, मन बना लिया था उनको फेज आउट करना था धीरे धीरे, क्योंकि इनकी गांड दम नहीं था एकदम से ड्रॉप करनी। बस उतना ही है। मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगता, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं कि इतना इतना मतलब इतना लेवरेज वाला डिस्कशन हो रहा है कि भैया रोहित तुम 2 के बाद देखना, नहीं 5 तुम्हें दे देंगे, या विराट तुम्हें हम जज करेंगे। भाई इनका मन ही नहीं था ना ले जाने का। निकालने का तरीका गलत था, निकालना गलत नहीं था भाई। हाँ आई एग्री। चक्कर ये है निकालने के बाद भी ढाक के वही 4 पात है, घर में आप फिर भी क्लीन वाइट वॉश ही हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ वही है ना, वेस्ट इंडीज से आप पहले भी जीतते थे, इंग्लैंड में आप पहले भी ड्रॉ करके आए हो, नहीं और पर उमेश घर में भाई आप बात पहले भी बात वो हारे। नहीं है, बात बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए फॉर्म डिप ना हर प्लेयर का कोई ना कोई टाइम पे आता ही है। फॉर्म डिप तो आता है यार, ठीक है वो अपने फॉर्म पे काम कर ले उतना। एक आप वो करते हो ना कि भाई बड़ा खिलाड़ी है, अपने फॉर्म पे काम करेगा, जाके सीरियस होगा, तो उसपे क्या कहते हैं वर्क करेगा, उसको आप समझाओ कि नहीं भाई ये बैटिंग स्टाइल आपकी नहीं चलेगी टेस्ट में, ये कोच का काम है ये सब समझाना। ठीक है कोच किस में एक दो सीरीज का रोहित शर्मा इंग्लैंड सीरीज तक बैंक कितना रन मार रहे थे, 400 प्लस रन था उनका इंग्लैंड सीरीज में, थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थे उस सीरीज के, जायसवाल के बाद और गिल के बाद शायद से थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थे वो। सेंचुरी भी मारी हुई उन्होंने, 2-3 पचासे मारे हुए थे, मैच जितवाए हुए थे भाई अपनी सेंचुरी से। तो इंग्लैंड तक ठीक था उनका। अब फॉर्म डिप हो गई बेंचो 2 सीरीज में, वो इसलिए हो गई कि बेंचो तो 11 में 23 का जैसे ही वो चला तो इनको लगा कि अरे अब तो मैं ऐसे ही खेलूंगा टेस्ट मैच, मजा आएगा बेंचो मारूंगा। तो नहीं चलता भाई, वो टेस्ट मैच में नहीं चलेगा। इंग्लैंड में 46 रन ऑल आउट होने से वाला जो इनिंग थी उसमें उनका स्टेप आउट होके बेंचो ग्रीन पिच पे स्टेप आउट होके मार रहे थे तुम यार। तो तुम्हारी गलती थी, वो सुधार लेते, वो उनको कोच बताता कि नहीं भाई ऐसी बैटिंग नहीं करनी है।
तो उनका फॉर्म गौरव आ भाई मैं सकता क्या था। कह रहा हूँ, ये जो चुतिया, मैं बूट आउट या फेज आउट इसलिए बोलता हूँ, मुझे एक बात बताओ ना, भाग के तो चार पांच वही हैं। इंग्लैंड में आप पहले भी 2-2 करते थे, घर में वेस्ट इंडीज से जीतते थे। पिछली बार न्यूजीलैंड चौथ गई थी 0 से, इस बार ये अफ्रीका चौथ गई 0 से। अंतर आपने प्रोग्रेस क्या कर ली उनको बाहर करने के बाद? है, ओडीआई सीरीज आप हार के आए हो। मैं तो तो मतलब मैं उमेश भाई सही बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि अगर ये रिटायर ना हुए होते तो इंग्लैंड सीरीज में इनके भी रन होते भाई। जिस तरह की इंग्लैंड सीरीज में सबके रन थे, इनके भी होते, क्योंकि बीजीटी में तो सारे ही फ्लॉप हुए थे ना जायसवाल को छोड़ के। मैं आपको इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताऊं, जी। अगर ये दोनों जाते तो बीसीसीआई इंग्लैंड को बोल के ट्रेडिशनल इंग्लैंड पिच बनवाती। ये नहीं गए तो पाटा नहीं नहीं, बनवाती। बीसीसीआई के बोलने से नहीं होता, बीसीसीआई का। अरे कॉन्स्पिरेसी नहीं, है, मजे तो हाँ लेने मतलब दो। ये कह सकते हैं आप कॉन्स्पिरेसी की, लेकिन बीसीसीआई इंग्लैंड पिच अपने हिसाब से ही बनाती है अपने घर की, वो उनको कोई नहीं बोल सकता बेंच, अरे क्योंकि उनको वो अपने बैटर्स को वो भी तो कराने होते हैं, उनको तो भी दिखाना था कि जो रूट बहुत बड़ा बैटर है। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो रूट तो कर भी लेता वैसे भी, वो उनके बाकी तो मुट्ठल ही है। पर जो रूट बता ने, रहा हूँ उमेश मैं भाई, आपको। जो रूट का भी देख लीजिए, जिस पिच पे वेंचो थोड़ी भी टर्न थी या सॉरी थोड़ी भी मूवमेंट थी, जो रूट उसमें भी चुदा है उन मैचेस में, इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज में। हम्म, जहां फ्लैट थी वही, जो रूट ने भी ये फ्लैट तो मैं विकेट पे ही रन मारे। ये तो मैं बकचोद, ये तो मेरे अंदर थोड़ा हिटमैन लवर भाई का आ गया थोड़ा, इसलिए बोल गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई। हाइंड साइड में हम बोल सकते हैं कि अभी जो नहीं आते, जो हमने मैं तो पिछे देखी है। मतलब मैं मुझे ना मतलब मुझे लग रहा था कि गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ इस चीज को कि भाई इन दोनों के रन आते, चाहे 5 के 5 मैच में ना आते, लेकिन वो आते भाई इनके रन। गौरव भाई मैं क्या कह रहा हूँ, विक्रांत गुप्ता ने जो बात बोली कि 2 मैच दे दूंगा, दे दो और ये कर दो, ये दोनों तो एक एक महीने पहले बोल ही रहे थे ना कि हम जाएंगे, हमें हाँ, खेलना है। वही मैं कह रहा यानी हूँ कि ये, कुछ वो ऐसा ही हुआ है ना। चाह रहे थे कि हम अपना फॉर्म जो है वो इंग्लैंड में जाके मान लो पा लेते हैं, है ना। और इंग्लैंड सीरीज तुरंत नहीं हो रही थी, इंग्लैंड सीरीज कुछ टाइम बाद हो रही थी, गैप था 1-2 महीने का। हाँ, आईपीएल के बाद हाँ, थी। तो भाई तब तक तो भाई इतना थोड़ी, और लगातार टेस्ट सीरीज चल रही थी उमेश भाई, इंग्लैंड सीरीज हुई, बांग्लादेश सीरीज हुई, उसके बाद न्यूजीलैंड आ गई, उसके बाद बीजीटी हो गई। अबे किसी में तो फ्लॉप होगा प्लेयर, लगातार कहाँ चल रहे थे यार। मैं क्या कह रहा हूँ गौरव भाई, ये चौथ भांगड़ा मैं नहीं मान सकता कि इन्होंने अपने टर्म्स पे छोड़ा है, क्योंकि ये तो 1 महीने पहले बोल रहे थे कि मुझे अपने नहीं टर्म्स जाना पे है, नहीं मुझे छोड़ा मुझे है, जाना, ये सिनेरियो ऐसा बनाया गया फेज कि आउट इनको किए छोड़ना हैं। पड़ा। हाँ, तो ये इसमें फिर ये नहीं है कि रोहित से बात की, उससे बात की, नहीं बात तो की साहब, गई होगी, लेकिन आपने वो, अल्टीमेटम दिया है, बात हाँ, करके आपने इनडायरेक्टली अल्टीमेटम दिया है, जिस मारे इन दोनों ने छोड़ा। वही वही वो बात जो की इन्होंने, वो बात गलत ये है। बात की। हम्म। इन्होंने जो मुझे वो बात लगा, की है इन प्लेयरों से, वो बात ही वो गलत की है विक्रांत इनसे। गुप्ता साहब जो है वो थोड़ा लीपापोती कर रहे हैं कि भाई देखो कितना अच्छे से बात की, ऐसे बोला वैसे बोला, भाई ऐसे बोला वैसे बोला। वो लास्ट में उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है, लेकिन जो हो रहा था कि आपकी भाई आप अपनी फैमिली को नहीं ले जाएंगे, रणजी खेलो नहीं तो निकाल देंगे, है, अपने ये पर्सनल कुक और ये सब मत करो, ये सब स्पेसिफिकली इनके लिए हो रहा, सुपरस्टार कल्चर नहीं, क्यों? क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं कि पर्सनल पर्सनल कोचेस, पर्सनल ऑन्टराज जाता है। आप अभी भी देख रहे हैं कि सुपरस्टार कल्चर बरकरार है। और आप अभी देख रहे हैं कि जो टेस्ट खेलते हैं वो जरूरी नहीं है उनको फोर्स किया जा रहा है रणजी खेलने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ से दिखता है कि भाई इनके साथ तो किया गया है कुछ। किया तो गया है। हम्म, मैं ये सब मैं नहीं मानता कि ही सेड शी सेड जो हमें दिख रहा था, जो पुख्ता तौर पे ऑफिशियल है। ऑफिशियली बोला गया है कि सुपरस्टार कल्चर हटाना है। ऑफिशियली बोला गया है कि भाई आपने फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं करना। ऑफिशियली ऑफिशियली बोला गया है कि आपको रणजी नहीं खेलना, ये सब ऑफिशियली हुआ है। अनऑफिशियली ही सेड शी सेड में कितना मानूं, ना, वो मेरा कहना है। मैं हमेशा ये मेंटेन रखूंगा कि विराट के साथ 2021 में, रोहित विराट के साथ 24 में, वो कांड ही हुई, एंड बीसीसीआई वाज एट फॉल्ट। मैं हमेशा यही मानता बीसीसीआई इज ऑलवेज एट फॉल्ट, क्योंकि डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं बहुत आउटडेटेड, दे आर हूँ, ईगो है आउटडेटेड ना इन वो। क्रिकेट। वो क्रिकेट में आउटडेटेड है भाई, ये वही लोग है क्रिकेट में बाकी। आउटडेटेड है। अजीत अगरकर इज आउटडेटेड इन क्रिकेट। आपको वो प्लेयर चाहिए जो बात पिछले 8-10 साल में क्रिकेट खेला हुआ हो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब बोलने, खाना पूर्तियां करना बहुत आसान हो।
अब वो गांगुली जो उस टाइम पे करते थे कि आपको आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया ब्लूप्रिंट दिया था विराट कोहली ने कि 6 बैटर 5 बॉलर और उससे वो जीत रहे थे, ओवरसीज़ भी जीत रहे थे। तुम ले गए हो उसको घुमा-फिरा के बहनचोद कि 3 बैटर, 2 बैटर, 2-3 बॉलर बाकी सब है ना? हम्म। वो गड़बड़ कर दिया ना इन्होंने। इन्होंने पूरी टीम की मैया ही चोद दी बहनचोद प्लेइंग 11 की। अरे 3 बैटर के साथ 2 बैटर के साथ कौन खेलता है बहनचोद टेस्ट मैच? तुम अपने घर पे खेल रहे हो तो भी। और विकेट कीपर बैटर को आप प्रॉपर बैटर ना बोले, वो है विकेट कीपर बैटर ही। उसका 2 काम होता है टीम में। ये क्या बोले हैं, सब चुतियापे हैं। बीसीसीआई ने अपनी माई चुदाई है हमेशा। जब भी बात आई है कि कोई बड़ा खिलाड़ी है तो माही चुदवाई है। आज की नहीं, बहुत पहले से। विकेट कीपर बैटर से याद आया, एक की और मारिए चोद रहे हैं, सीधी सी बात है। उसका तो कैरियर खत्म कर देंगे मुझे लग रहा है ये लोग, ऋषभ पंत जिस हिसाब से चल। हाँ हाँ, वो कैरियर ही खत्म है गौरव भैया, वो कैरियर खत्म कर देंगे ये लोग। देखिए ऋषभ पंत जब तक टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तब तक ऋषभ पंत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे यार उम्मीद गौरव भैया, जब यही बात हो रही है कि जो बात अभी तक कैसे क्या कब हुआ था, तब तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में इसको ड्रॉप करने वाले थे, याद है? किस चीज के लिए? टेस्ट से? ना हाँ, ना टेस्ट ना में। टेस्ट में अरे ना, ऋषभ पंत ड्रॉप नहीं हो सकता। अरे यार गौरव भाई, आपको याद है? और चलो ठीक है, ऋषभ पंत छोड़ो, श्रेयस अय्यर जो बंदा आपका नंबर 5 का 4 का बैट्समैन आपका वर्ल्ड कप में इतना रन बनाकर आ रहा है, उसको नेक्स्ट सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी में वो पहले भाई मैच वो से ड्रॉप गंभीर करने का वाले थे। पर्सनल ग्रज था, वो लेकिन देखिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर में डिफरेंस है वही ना। ना, श्रेयस अय्यर का बीसीसीआई के साथ भी फड्डा वड्डा थोड़ा बहुत ये वो नोटंकी। ऋषभ पंत का थोड़ी ना था ये सब चीजें। बीसीसीआई है कौन इस टाइम पे? इस समय नहीं नहीं बीसीसीआई ये तो नहीं है। यही है, ये होते ना, कोई दूसरा ये होते तो कौन? अभी जो इनकी गांड हाँ फाड़ी हाँ, गई है 2 टेस्ट हारने के बाद, सीरीज हारने के बाद, और उसके बाद फिर जो चल रहा है आपकी टीम का, तो तकदीर के साथ तो चल रही होती है। शुभमन गिल होता T20 वर्ल्ड कप की टीम में भाई 100% होता। नहीं तो वो, मैं इसकी कहानी कल बता चुका हूँ गौरव भैया। मैं, आप सुन लीजिए फिर से कि ये हुआ क्या, कि पूरा ये एजेंडा गौतम गंभीर के से, गौतम गंभीर ऐसा आदमी है कि किसी के गिल के ऊपर वो बंदूक रख के विराट कोहली और उसको रोहित शर्मा को बाहर किया। अब इसने क्या किया कि जितना भी ये मैच हार रहे थे तो पूरा शिफ्ट हो गया था हमारे भी दिमाग में कि अजीत अगरकर के ऊपर, कि अजीत अगरकर ऐसा कर रहा है। इसलिए अजीत अगरकर ने ये टीम बनाकर दी है कि भाई जो टीम होनी चाहिए और जो टीम जनता मांग रही है उसको बनाकर दे दो। अगर अब ये T20 आई हारे ना, तो सारा ठीकरा इसके गौतम गंभीर के ऊपर फूटेगा। अगरकर तो बच लिए, और बच क्या लिए, वो भी सही किया भाई कि अभी तक जो हो रहा था, तुम जैसे प्लेइंग 11 मांग रहे थे, 15 मांग रहे थे, वैसे मैं दे रहा था, लेकिन अब मेरी चलेगी। आप ध्यान से देखिए इसको, ऐसा क्या हो गया कि रिंकू सिंह भी आ गए, ईशान किशन भी आ गए, गिल ड्रॉप हो गए। एटलीस्ट एक प्लेयर तो रहना चाहिए था। ये यहाँ पे गंभीर की ये टीम नहीं है, हाँ, ये ये गंभीर की सीधे टीम नहीं वो है। यहाँ पे वो तो गंभीर ये और गंभीर की टीम अगर, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी तक तो बीसीसीआई वही गंभीर ही थे, ये वाली टीम गंभीर की नहीं है, ये सीधे बच रहे हैं ये सब करके, आगरकर। और इसमें दोष आगरकर को नहीं जाएगा भाई, ये सीधे जाएगा उसको कि लो भाई ये टीम है, अगर आप नहीं खिला पाते हो तो हमसे कोई मतलब नहीं, तो आपकी कोचिंग का क्या मतलब। ये ड्रॉप कर देंगे, आप गौरव भैया लिख कर ले लो, ये ऋषभ पंत को ड्रॉप कर देंगे। जो बंदा यार ओडीयू कोच होते हुए वो, मतलब रोहित शर्मा सोचो कैप्टन है वो, मतलब बैठ गया, अपने से बैठ गया या ड्रॉप हुआ, उस पे नहीं जाते, तो वाइस कैप्टन किस खेत की मूली है? ये लौड़े लगा दिए। मैं हमेशा एक चीज बात बोलता हूँ स्पेस में कि भाई, आप अगर स्पेस में ऐसी बातें करोगे तो आपके निजी जीवन में कुंठित रहोगे किसी से, तो आपको निजी जीवन में भी ऐसी बातें होने लगेंगी। समझ रहे हो? वही चीज गौतम गंभीर के साथ हो रहा है। वो जिंदगी भर माइक लेकर कमेंट्री में बकचोदी करता रह गया, वही यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। वो आदमी ऐसा हो जाता है, 1 मिनट।
हेलो, कोई बोल रहा था क्या? मेरा कॉल आ गया था। आप ही बोल रहे थे। अब मैं बोल रहा था कि ये देखिएगा यशु भाई, ये जो हो रहा है ना, ये T20I वर्ल्ड कप के बाद देखिएगा। अगर जीत गए तो ठीक है, और अगर हार गए ना तो सीधे ये अजीत अगरकर बच के निकल गया है यहाँ से भाई, और कुछ नहीं है। और अगर ये मनमानी, मैं हमेशा बोलता हूँ डिक्टेटरशिप ये है भाई, डिक्टेटरशिप इसे कहते हैं भाई। आपको हमेशा लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन रहता था। आप अक्षर पटेल को भेज देते थे, वाशिंगटन सुंदर को भेज देते थे,